नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे माथे के बारे में। क्या आपने कभी अपने माथे की ओर ध्यान दिया है? माथा जो है हमारी आंखों की भौहों, आंख का जो ऊपरी जो पोर्शन है, भौं जिसे कहते हैं, जिस पे बाल हैं, और सिर के बीच का भाग माथा कहलाता है। क्या कभी आपने इसको, चेहरे के इस भाग को गौर से देखा है? इस पर लोग नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दरअसल किसी के माथे का जो आकार है ना, वह व्यक्ति के बहुत सारे गुणों को लेके छिपा हुआ था, और यह फेस रीडिंग के अंदर आता है। हर व्यक्ति का माथा कुछ न कुछ भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग होता है और भिन्न होता है। इसी माथे को देखकर हम बताएंगे आपके विशेष गुणों को, तो कृपया वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। किसी किसी का माथा जो है काफ़ी चौड़ा होता है, तो किसी का छोटा होता है। किसी का ऊपर की ओर लंबा होता है, तो किसी का चौकोर आकार का होता है। हमारे चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने में हमारे माथे का भी काफ़ी हाथ होता है। अब आप खुद ही सोचिए, यदि किसी का चेहरा छोटा है लेकिन माथा बहुत चौड़ा है, तो यह देखने में काफ़ी अजीब सा लगेगा। और खैर, यह तो प्राकृतिक क्रिया है, जिसे जैसा चेहरा ऊपर वाले ने दिया है उसको वैसा माथा के हिसाब से, किसी का चौड़ा माथा किसी का छोटा है, तो प्राकृतिक है। लेकिन उसको देख करके व्यक्ति के विशेष सारे चरित्र और गुणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, ये देखिए, चेहरे को पढ़कर व्यक्ति के बारे में गहराई से सब कुछ बता सकने की ही क्षमता को फेस रीडिंग कहते हैं। और इसी विद्या के आधार पर आपको हम बताएंगे कि किस तरह के फोरहेड में, फोरहेड माने माथे में, कैसा कैसा गुण होता है। ये डिपेंड करता है उस फोरहेड के आकार पर। तो देखिए, जिसका फोरहेड अर्थात माथा अत्यधिक चौड़ा होता है, 5 अंगुलियों वाला जो माथा होता है सबसे चौड़ा कहलाता है। तो ऐसा माथा तो खैर महिलाओं को पसंद नहीं आता, लेकिन उनके अंदर जिसका माथा अत्यधिक चौड़ा होता है अर्थात 5 अंगुल का, उसमें विशेष गुण क्या क्या पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी बुद्धिमान होते हैं। हर कार्य को निपुणता से करने का कौशल इनमें कूट कूट कर भरा होता है। इनके हाथ में जो भी काम आता है, किनके हाथ में, जिनका माथा 5 अंगुल का अर्थात सबसे चौड़ा माथा, इसी को मानते हैं 5 अंगुल वाला, उनमें जो है विशेष कार्य करने की निपुणता होती है और बहुत सारे सकारात्मक गुण कूट कूट के भरे होते हैं। ये कभी भी हार नहीं मानते, बिना हार माने ये अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं। खासियत इनमें ये होती है। और कोई क्या कमेंट कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, अपने कार्य में लगनशीलता को बढ़ाकर हमेशा प्रगति की ओर चलते रहते हैं। और ये किसी भी घटना, दुर्घटना होने से पहले उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए चलते हैं कि जिसका माथा छोटा होता है, सिर और भौहों के बीच का फासला काफी कम होता है। सिर और भौहों के बीच का फासला जब कम होता तो वही तो हो गया छोटा माथा। माथे का ऐसा आकार वाले व्यक्ति बिल्कुल जो होते हैं वो चौड़े माथे से अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर आता है, ऐसा नहीं। चौड़े माथे वाले लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं, लेकिन छोटे माथे वाले भी कुछ कम नहीं होते हैं। इनमें से एक बात तो इनमें खास पाई जाती है, वह कि ये काफी इमोशनल होते हैं। ये दिमाग की तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन अपने दिल को कभी नजरअंदाज नहीं करते, इसलिए इनमें मौज मस्ती करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे इनके व्यक्तित्व होता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी परिस्थिति आ जाए, यदि इन्हें लगता है कि इनका दिल सही बोल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल की ही सुनते हैं। जिनका माथा छोटा होता है अर्थात कम चौड़ा होता है। जिनके बारे में एक और खास बात आपको बता दूं, ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना ज्यादा इनको पसंद आता, भीड़ भाड़ वाली जगह से ये दूर रहते हैं। और ये देखिए, जो उसके बाद जो है स्ट्रेट फोरहेड, जिनका सीधा, लोगों की ऐसे कुछ के फोरहेड होते हैं जिनके सीधे माथे होते हैं, या ऐसे लोग अपनी
कोई भी बात अंदर की किसी से कोई छुपाते नहीं, पर्दा नहीं रखते, किसी से डरते नहीं है, सीधा माथा, और दुनिया को जैसा है वैसे ही बनकर दिखाते हैं। वे जानते हैं कि सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो इनके दिल में आता है वह परिस्थितियों के आधार पर उनको लोगों को सुना देते हैं। यदि आपके माथे का शेप लंबा हो, दोनों तरफ से चौड़ा भी हो और लंबाई में भी ज़्यादा हो, ऐसे लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और आपके पास सलाह लेने आते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आपकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रैब कर लेते हैं और अपनी परेशानियों को आपसे बताकर आपसे सलाह ले लेते हैं। ऐसे माथे, जिनका माथा थोड़ा सा चौड़ा भी हो, लंबाई में हो, आकर्षण भी होता है, ऐसे जो है सकारात्मक अंदाज में लोग रहते हैं। इस तरह से विभिन्न भिन्न जो है माथा जो है, जो भौं और ललाट के ऊपर का जो पोर्शन है, उनकी भिन्न भिन्न बनावट होती है और इस तरह से भिन्न भिन्न माथा को देख करके जो है फेस रीडिंग करने वाले व्यक्ति पता लगा लेते हैं। तो ये कुछ माथा जो है, कुछ फोरहेड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे जल्दी आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।